हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क लगन पे ऑलरेडी काम पूरा कर लिया है और हर लगन की 108 वीडियोस हमने अपने चैनल पे डाली हुई हैं। इन लगनों में से कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में अपनी प्लेसमेंट्स को देख के पता लगा सकता है कि उसकी लाइफ की जर्नी कैसी रहेगी। और बड़ी डिटेल्ड वीडियोस हैं, उसमें नक्षत्रों को भी हमने कवर किया है, कुछ डिग्रीज को भी कवर किया है और बड़ी चीज़ों को कवर किया, एस्पेक्ट्स वगैरह को भी कवर किया है। तो आप अगर इन लगनों में से किसी एक लगन से आपका संबंध है या आपका जो बर्थ चार्ट है, लगन चार्ट है, इनमें से किसी लगन का है, तो आप हमारी वीडियोस को देख के और काफ़ी कुछ अपने बारे में पता कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं सिंह लगन यानी कि लियो, और लियो लगन पे हमारी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। और आज हम पहली वीडियो जो है अपलोड करेंगे इस पे, और सिर्फ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिंह लगन के लोग कैसे होते हैं, उनमें क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी क्या पर्सनालिटी होती है, उनकी कैसी लाइफ रहती है। तो देखिए दोस्तों, सिंह लगन जो है ये हमारे ज़ोडिएक सीरीज़ में 5वें नंबर का लगन है और इसका जो लॉर्ड है वो सूर्य है। तो सूर्य इसका लॉर्ड है और 5 नंबर राशि है। अगर आपके पहले घर में 5 नंबर राशि है तो आप ये समझिए कि आपका लगन सिंह है। और सिंह लगन के लोग एक एक बहुत ही मतलब एक विशेष जो है उनमें गुण मिलते हैं। अगर उनकी हम पर्सनालिटी को पोर्ट्रेट करें तो ये लोग बड़े रॉयल होते हैं, बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं, पैशनेट होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं, और इनमें करेज वगैरह बहुत मिलता है, क्योंकि सूर्य जो है, जो ग्रहों का राजा है, वही इस लगन का लॉर्ड है। और अगर इस लगन की डिग्री 15 डिग्री के आसपास हो तो इन गुणों में और बढ़ोतरी हो जाती है। इनकी अपीयरेंस बहुत अट्रैक्टिव होती है, ये हैंडसम होते हैं, अच्छे कपड़े डालते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, शो ऑफ भी ये करते हैं। और इनके जो चेहरे होते हैं उनमें एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहती है, अपोजिट सेक्स के प्रति ये बहुत ही ज़्यादा रोमांचक रहते हैं। और अगर इनकी लव लाइफ देखी जाए तो बड़ी पैशनेट लव लाइफ में रहते हैं ये, और लव लाइफ में ऑनेस्ट भी होते हैं और लॉयल रहते हैं। इनकी हरकतों में ओछापन नहीं देखा जाता जब तक सूर्य की कंडीशन खराब ना हो या लगन में कुछ मैलेफिक एनर्जीज ना हो। और इनका एटीट्यूड अच्छा रहता है, ये काइंड हार्टेड रहते हैं और हेल्पफुल रहते हैं और लोगों की मदद करने में तत्पर रहते हैं। और इनमें एक कमी रहती है कि अगर इनको भड़का दिया जाए तो ये बहुत जल्दी भड़क जाते हैं और फिर ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं। तो इनमें एक ये कमी पाई जाती है, इनको आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। अगर इनको आपने क्रिटिसाइज़ कर दिया तो ये फिर भड़क जाएंगे और फिर जो है कुछ ना कुछ गलत सीन क्रिएट हो जाएगा। और सूर्य राशि अग्नि राशि है। अग्नि राशि जो है होने के साथ साथ इन लोगों में करेज ज़्यादा होता है, हिम्मत ज़्यादा होती है, और कॉन्फिडेंस होने के साथ साथ ये बड़े काम भी कर लेते हैं और अपने ऊपर पूरा इनको यकीन होता है और अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से ये ज़िंदगी में अच्छे मुकामों पर मिलते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी काफ़ी अच्छा देखा गया है, ये किसी न किसी डिपार्टमेंट को हेड करते हुए मिलते हैं। इन सब चीज़ों के रिजल्ट्स लेने के लिए सूर्य की कंडीशन, जो लगन की कंडीशन है, वो 12 और 18 डिग्री के बीच में होनी चाहिए और सूर्य की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी होनी चाहिए। लीडरशिप रोल में ये आ जाते हैं, किसी डिपार्टमेंट को हेड कर सकते हैं,
और इनके संबंध सरकार के लोगों से या पावरफुल मशीनरी से अच्छे रहते हैं। और देखिए क्या होता है कि चार्ट में अगर दूसरे प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर दें तो फिर चीज़ें इसके रिवर्स भी मिलती हैं। अभी हम सिर्फ एक सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं, सूर्य के लगन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो असली जो एनालिसिस है वो तो इस लगन में जो डिफरेंट प्लैनेट्स रोल प्ले कर रहे हैं उसको देख के पता लगेगा। लेकिन नॉर्मली ऐसे लोग सरकारी पदों पर होते हैं, सरकारी मशीनरी से अच्छे संबंध रखते हैं, सरकार से फ़ायदे लेते हैं, और एक रीगलनेस होती है, रॉयलनेस होती है, और उनकी स्टाइल रहता है, उनकी लाइफ लीड करने में एक स्टाइल रहता है। और सूर्य जो है आगे देखा जाए तो पिता का भी कारक है, तो अगर सूर्य अच्छा हो तो पिता के साथ अच्छे संबंध रहते हैं। और सूर्य से हम आत्मबल की बात करते हैं, आत्मा का कारक है, और सूर्य जहाँ बैठेगा उस पर्टिकुलर घर में हमारी आत्मा का वास रहेगा और हम वो आत्मिक रहेंगे वहाँ पर। और ये अग्नि कारक है, एक सात्विक प्लैनेट है, हालांकि मैलेफिक एनर्जी है इसमें, फिर भी ये एक सात्विक प्लैनेट है। और इसके जो मित्र प्लैनेट्स हैं वो जुपिटर और मंगल, मार्स, दो इसके मित्र प्लैनेट्स हैं पूरे प्लैनेट्स की कैटेगरी में। और बुध से भी इसकी अच्छी रिलेशनशिप है, बुध से इसकी न्यूट्रल रिलेशनशिप हम कह सकते हैं, क्योंकि बुध एक्चुअली दूसरे प्लैनेट्स के ग्रुप में आता है लेकिन सूर्य का मित्र है, सूर्य से न्यूट्रल रिलेशनशिप है, नॉर्मल रिलेशनशिप से। अगर बुध सूर्य और शनि के साथ बैठ जाए तो ज़्यादातर शनि की तरफ चला जाता है। अगर सूर्य के साथ अकेला बैठा हुआ है तो अच्छे फल देता है, सूर्य के साथ मिल के फल देता है। तो बुध की ऐसी स्थिति है, तो इसलिए सूर्य के साथ बुध की हम न्यूट्रल रिलेशनशिप को मानते हैं। इसके अगर एनिमी प्लैनेट्स की बात करें तो सूर्य का सबसे बड़ा जो एनिमी है वो शुक्र है, जो दैत्य गुरु है, क्योंकि ये राजा प्लैनेट है। दैत्य गुरु शुक्र जो है वो बिगर एनिमी है। और शनि और राहु केतु भी सूर्य के एनिमी प्लैनेट्स हैं। और अब आते हैं कि सूर्य के लगन से हम और क्या चीज़ें देखते हैं। सूर्य के लगन से हम अगर मैरिटल लाइफ देखें तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। अगर सूर्य शादी के घर में बैठ जाता है तो थोड़ा सा ईगो इश्यूज दे देता है, क्योंकि सूर्य में जो मैलेफिक जो एनर्जी है वो यही है कि वो ईगो वगैरह का कारक है। अगर सूर्य ऊंच का बैठ जाए या नीच का बैठ जाए शादी के घर में तो शादी के घर को खराब करता है। और सूर्य के लोगों को आपने ये ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है कि इनको हम रिस्पेक्ट पूरी दें, इज़्ज़त पूरी दें, और क्योंकि ये बड़े डिग्निफाइड प्लैनेट हैं, और अगर हमने इनकी शान में कोई गुस्ताखी कर दी तो फिर ये हमारे खिलाफ हो जाते हैं। और सूर्य अगर नीच का हो, नीच का बैठ जाए तो इंसान की हेल्थ में भी प्रॉब्लम देता है। और उसको जो सूर्य में जो जो हम सेल्फ इस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, या जो एरोगेंस है, जो कॉन्फिडेंस है, वो उसका कहीं ना कहीं उसको मिट्टी में मिला देता है। यानी कि उसको कहीं ना कहीं मार्केट के लोगों से डील करना पड़ता है, और एक मार्केट प्लेस में डील करना पड़ता है, क्योंकि 7 नंबर राशि बिजनेस की राशि है, लेन देन की राशि है। तो वहाँ सूर्य की अपनी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सूर्य को ग्रहण लगाने वाले 2 प्लैनेट्स हैं, केतु और राहु। अगर सूर्य के 10 डिग्री के अंदर अंदर बैठ जाएं तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है। सूर्य के लगन में अगर गुरु बैठ जाए तो इंसान को विजडम देता है, नॉलेज देता है, एजुकेशन देता है, एडवाइजरी देता है। गुरु जो है सूर्य का एडवाइज़र है, और सूर्य राजा है। और मंगल अगर बैठ जाए सूर्य के लगन में तो अग्नि तत्व बढ़ जाता है, विल पावर भी दे देता है, और करेज भी दे देता है, इनिशिएटिव्स भी दे देता है, एक्शन भी दे देता है, और कॉन्फिडेंस दे देता है। तो इसका मतलब मंगल जो है सूर्य को बल देता है। मंगल जो है सेनापति है, राजा का सेनापति है।
और अगर शनि सूर्य के राशि में बैठ जाए तो सूर्य की सेल्फ इस्टीम को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, सूर्य पे एक जिम्मेदारियां डाल देता है और सूर्य को मजबूर कर देता है कि वो अपनी रीगलनेस से नीचे आके गरीब लोगों की भी सेवा करे। और अगर बुध सूर्य की राशि में बैठ जाए तो सूर्य की राशि यानी कि लगन में बैठ जाए तो इंसान को बिजनेस माइंड देता है, ट्रेड एंड कॉमर्स की स्किल्स देता है, चालाक चतुर बनाता है और उसे कहीं ना कहीं व्यापार में लिप्त करता है और शार्प बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है। सन इज ए रीगल, गुरु बैठ जाए तो उसे वाइज बनाएगा, बुध बैठ जाए तो उसे इंटेलिजेंट बनाएगा और डिप्लोमेटिक बनाएगा और चालाक बनाएगा। और ऐसे ही सूर्य की राशि में केतु और राहु का बैठना भी अच्छा नहीं माना जाता। ये सूर्य की राशि में अगर लगन में बैठ जाए तो ये उस नेटिव को इल्यूज़न देते हैं, भ्रमित करते हैं, कन्फ्यूज़न देते हैं, बीमारी देते हैं, भटकाव देते हैं और आदमी को ऐसे ऐसे बड़े हवाई प्लान्स बना देते हैं जिसमें आदमी भटक के रह जाता है। तो लगन में ये प्लैनेट्स बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। और अगर शुक्र बैठ जाए सूर्य की राशि में तो अगर अकेला बैठ जाए तो अच्छे फल देता है, यानी कि इंसान को पर्सनालिटी में भी निखार करता है और वेल्थ से भी नवाजता है और क्रिएटिविटी देता है। और वैसे भी सन सूर्य क्रिएटिव प्लैनेट है और शुक्र उसको बढ़ा देता है। शुक्र का सूर्य के मघा नक्षत्र में बैठना उतनी अच्छा नहीं माना जाता जितना पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में बैठना अच्छा माना जाता है। सूर्य के अगर अपने नक्षत्र देखे जाएं तो 3 नक्षत्र हैं, एक एक उत्तर फाल्गुनी है, एक उत्तराषाढ़ा और एक कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र सूर्य का तीखा नक्षत्र है, एक तीखे वेपन का नक्षत्र है। और जो उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र बहुत अच्छे माने जाते हैं और यही तीनों नक्षत्र जो है सूर्य को चलाते हैं। और सूर्य जो है इंसान को अगर सूर्य बली हो तो इंसान की हड्डियों में मजबूती रहती है और करेज अच्छा रहता है और बीमारियों को रोकने के वाइट सेल्स बॉडी में ज़्यादा रहते हैं। अगर सूर्य कमज़ोर पड़ जाए तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है, वाइटैलिटी वीक हो जाती है, रोगों को रोकने की क्षमता क्षीण हो जाती है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है और हम कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्द से पीड़ित रहते हैं। तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें हमने सिंह लगन के बारे में आपको बताई हैं। अब हम कल से आपको ये बताएंगे कि सिंह लगन में डिफरेंट प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स जो है किस तरीके से काम करेंगी। सूर्य से ही हम स्टार्ट करेंगे, अगर सूर्य खुद ही सिंह लगन में बैठ जाए तो कैसे फल देगा, तो वो हम कल से वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन हमने ब्रीफ में आपको ये बता दिया कि सूर्य जो है वो सिंह लगन का लॉर्ड है और किस तरीके से वो इंसान की पर्सनालिटी को दर्शाता है और किस तरीके से उसकी अपनी अंदर की नेचर होती है और किन किन चीज़ों के लिए जो है ये लगन पॉजिटिव है, किन किन चीज़ों के लिए नेगेटिव है। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़ देन ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल और एल्स विल सी यू टुमारो विद the beginning of this series. Thank you very much once again. Take care. We'll see you soon. Goodbye.